कहना चाहेंगे सर? दिल्ली में पटाखे बैन है, कह रहे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली सेंट्रल और यहाँ पे हवा का जो फ्लो है उतना ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से पटाखे बैन कर दिए गए। केरल में केवल 2 घंटे की परमिशन दी गई है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे ही क्यों पटाखे बैन किए जाते हैं, औरों पे क्यों नहीं किए? आप क्या क्या करते हैं? मैं तो पहली बात आम आदमी पार्टी के लिए तालियां बजाऊंगा। ताली बजाएंगे आप? तालियां इसलिए अच्छा कदम है। मैं तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि मैं सारे सनातन और हिंदू भाइयों से बोलना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचारी बताएंगे कि दीपावली कैसे मनाई जाएगी। सनातनों की और हिंदू धर्म में दीपावली कैसे मनाई जाएगी, एक चोर बताएगा हमें जो जेल में पूरा डिपार्टमेंट जेल के अंदर बैठा हूँ, वो भ्रष्टाचार हमारी दीपावली के बारे में बताओगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो भ्रष्टाचारी कह रहे सर आप? मैं तो भ्रष्टाचारी नहीं, मैं तो क्या कहूँगा अभी सुनते जाओ आप। मैं ये कह रहा ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वे सदस्य हैं जोर से इकतार पार्टी को मनाने में सहयोग देते हैं, लेकिन जब दीपावली आती है तो इनका प्रदूषण आ जाता है, जब होली आती है तो केमिकल आ जाता है। लेकिन वैन लगाने का कोई ना कोई बहाना इनको चाहिए। अगर वाकई प्रदूषण पटाखों से होता है, क्या लेमनान से एक भी रिपोर्ट आती है कि वहाँ प्रदूषण हो रहा? क्या गाजा पट्टी से एक रिपोर्ट आई क्या वहाँ प्रदूषण हो रहा? जहाँ लाखों की संख्या में मिसाइल फूट रही है, बम हथगोले फूट रहे, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ करोड़ों की संख्या में गोलियां चली, क्या इजराइल से कोई रिपोर्ट आती है कि प्रदूषण हो रहा होगा? ये सारी बकवास है जितनी भी है। तो प्रदूषण दिल्ली का तभी खत्म होगा जब ये भ्रष्टाचारी दोबारा जेल में जाके बैठेंगे। इससे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाया है? दिल्ली में प्रदूषण इसलिए बढ़ा है, सारी रोडें टूटी हुई। अगर एक बस निकलती है अब पीछे 2 व्हीलर वाला जाता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, उस मिट्टी इतनी उड़ती है तो प्रदूषण उसका होता है। जब यहाँ हर कबाड़ी की दुकान पे रात के टाइम में तार जलाए जाते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं बढ़ता? हाँ सुनिए, जब तंदूर जलते हैं हर ढाबे पे, क्या उससे प्रदूषण नहीं बढ़ता? जब यहाँ जमुना से बदबू आती है, जब प्रदूषण नहीं बढ़ता? जब गली गली और नालियों से बदबू आती है, जब प्रदूषण नहीं बढ़ता? जब कूड़ों में ढेर गलियों में लगे पड़े, उससे प्रदूषण नहीं फैलता? लेकिन प्रदूषण दीपावली से फैलता है, दीपावली से। मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि जो प्रदूषण है वो गंगा और यमुना का जो प्रदूषण है और जो जितना भी प्रदूषण है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहा है, पंजाब में कम कर दिया गया जो पराली जलाई जाती है उससे जो प्रदूषण होता है, उस पे क्या कहना है? यहाँ ना तो गंगा का प्रदूषण है, सुनो आपने गंगा का भी नाम लिया, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ जनता का प्रदूषण है जो राष्ट्रभक्त है। अगर कोई प्रदूषण है यहाँ, अगर कोई प्रदूषण है वो आम आदमी के वे लोग हैं जो से यहाँ जिहाद की चमचागिरी करके यहाँ दीपावली पे बैन लगा देते हैं, लेकिन ईद पे बैन नहीं लगाने की इनको का। अगर हिम्मत है इसका प्रदूषण अभी खत्म हो जाएगा। अगर हिम्मत है रोल बिश्नोई के खिलाफ में बोल के दिखाओ, अगर वो खाता है तो एक भी। क्यों नहीं बोल रहे? ना पप्पू खान बोल रहा है, ना केजरीवाल बोले, ना आतिशी बोल। अरे बोल लो तो सही एक बार बिश्नोई के बारे में, सारा ईद का प्रदूषण खत्म। बिश्नोई के बारे में क्यों बोलना चाहिए किसी को? तो मैं तो क्यों, अरे कमाल की बात है। अगर यूपी में एक पत्थर फेंके जाता है किसी विशेष धर्म के लोग पे तो ये कोहराम मचा देते हैं। अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाता है तो कोहराम मचा देते हैं पूरे देश के अंदर। अगर यहाँ एक लोकतंत्र का मंदिर बढ़ता है तो यहाँ सड़कों पे पब्लिक को लेकर उतर जाते हैं, तब नहीं देखे ये। अगर उनके ऊपर बोल सकते हैं, अच्छे कामों के ऊपर बोल सकते हैं, नसरुल्लाह के लिए सड़कों पे उतर सकते हैं पब्लिक को लेके, और हमास के लिए ये कह सकते हैं कि अगर मोदी को हटाने के लिए हमें हमास की भी जरूरत पड़ी उसको भी लेकर के। राहुल गांधी ने बयान दिया था। और फिर दूसरी बात क्या बोला था राहुल? मैं क्या कह रहा हूँ, संसद में फिलिस्तीन की जय किसने बोला था? ओवैसी। कौन कहाँ से आता है, कौन सी पार्टी से आता है? तो कौन सी पार्टी से आता है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अगर औकात है आज बिश्नोई के बारे में बोल के दिखाओ, सारा प्रदूषण थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। औकात नहीं है, क्योंकि प्रदूषण केवल हिंदुओं के त्योहार पे होना है, बाकी किसी पे नहीं होना है। फिर दूसरी बात, हमें हमारी दीपावली के बारे में, हमारे तीज त्योहारों के बारे में कौन सुनिश्चित करेगा, कौन बताएगा? हमने वो राजधानी में की सीट में एक शेर बढ़ा रखा है जो सनातन धर्म को लेकर के आता है और अयोध्या में राम मंदिर बनाने की हिम्मत रखता है।
वे उन्होंने ही पिछली बार यहाँ दीपावली पे पटाखे चलाने की अनुमति दी थी पूरे सनातन धर्म को, और अब की बार भी खोल के ऐसे ही होगा। सर सवाल है, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से पटाखे बैन। केरल में भी 2 घंटे की परमिशन दी गई है केवल। दिल्ली में पटाखों पे बैन, क्या पत्थरबाजियों पे बैन हो लगाया इसने? क्या साइन बाग में नहीं हुआ था जब बैन लगाया? या अभी द्वारका में ब्लास्ट हो गया, क्या उस पर बैन लगाया? जिस दिन जेल से बाहर आया था उस दिन पटाखे नहीं चले थे, उस पर बैन लगाया? कितने जेल गए उन पटाखों चलाने में? तब नहीं बैन लगाया जाता। अगर मैं खाऊं तो गप गप और दूसरा खाए तो कड़वा कड़वा, थू थू। तो क्या आप पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, ये बताइए। पटाखे चलाएंगे, ये भ्रष्टाचारी बताएंगे, चोर बताएंगे हमारे सामने त्योहार कैसे मनाया जाता है हमारा। यहाँ तो सनातन जानता है कैसे हम त्योहार मनाते हैं। अगर एक सनातन का आदमी कोई त्योहार मनाता है तो सैकड़ों लोगों का पेट भरता है, सैकड़ों लोगों का। मैं ये कह रहा हूँ सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। ये भी है कि जब पटाखे जलते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे अस्थमा वालों को दिक्कत होती है, श्वास की मरीज वालों को दिक्कत होती है। देखो कुछ लोग हंस रहे हैं, जब हमारे नवरात्रे हैं 1 दिन नहीं 10 दिन भंडारे चलते हैं, दुनिया खाती है ऐसे। और कहना कहाँ चलते हैं? आओ कैमरे पे बताओगे कब चलते हैं कब नहीं चलते। हाँ आओ कैमरे पे बताएंगे। क्या दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को नहीं समझ पाते। यहाँ पटाखों के बैन से दिक्कत नहीं हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो उनसे गाल बजाई करते हैं अपने ही धर्म पे और अपनी